हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग बडी। माई सेल्फ सुतीर्थ मोदक फ्रॉम एनआईटी अगरतला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनआईटी अगरतला के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग एनआईटी अगरतला के सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए एनआईटी अगरतला में पढ़ने आने के लिए, और जो इनसाइड एंड आउटसाइड का जो भी न्यूज़ है और जो इन्फॉर्मेशन है वो आज मैं देने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनआईटी अगरतला का इंट्रोडक्शन से। तो एनआईटी अगरतला वन ऑफ द 31 एनआईटीज़ इन इंडिया हैं जो त्रिपुरा में सिचुएटेड है और अगरतला में है ये। और त्रिपुरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है एक, जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनमें से त्रिपुरा एक स्टेट है। तो बहुत लोगों को ये भी शायद कम पता होगा कि त्रिपुरा कहाँ है या अगरतला कहाँ है, इसलिए मैंने ये बोल दिया। तो इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आता है कि एनआईटी अगरतला कहाँ है, अगरतला या त्रिपुरा में, तो इसका जो परफेक्ट लोकेशन या आप बोले एड्रेस है उसको बोलते हैं बड़जला, जो जिरानिया में सिचुएटेड है, जो अगरतला के मेन सिटी से ऑलमोस्ट 15 to 20 किलोमीटर्स दूर है। उसका कनेक्टिविटी आप बोल सकते हैं ठीक ठाक है, और मतलब कॉलेज के साथ जो सिटी का कनेक्टिविटी है वो परफेक्ट है। आप आ जा सकते हैं, ऑटोज़ हैं और बसेस और बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो एनआईटी अगरतला का सबसे पास जो रेल स्टेशन पड़ता है वो है जिरानिया रेल स्टेशन। वो करीब 1.2 किलोमीटर दूर होगा शायद कॉलेज से। लेकिन एक दिक्कत ये है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन्स होते हैं जिससे आप आ सकते हैं इधर, वो जिरानिया के स्टेशन में नहीं रुकता है, तो आपको अगरतला स्टेशन में उतरना पड़ेगा। और मेरे चैनल में और एक वीडियो है जिसमें मैंने डिस्कस किया है कैसे आप एनआईटी अगरतला आ सकते हैं, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आप वो देख सकते हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं एनआईटी अगरतला के बारे में। तो रिसेंटली दिस ईयर एनआईटी अगरतला का जो NIRF रैंकिंग है वो 80 है। ऑल इंडिया का जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें से 80 रैंक में आता है एनआईटी अगरतला। तो आप कंसिडर कर सकते हैं ये ऑलमोस्ट एक अच्छा कॉलेज है, और एनआईटीज़ में भी इसका रैंक बहुत अच्छा ही है। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं कि एनआईटी अगरतला में आप कैसे आ सकते हैं। तो जैसे हर एक एनआईटीज़ में होता है, आप जेईई मेंस के थ्रू ही एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो एनआईटी अगरतला भी सेम ही है, आप जेईई मेंस के थ्रू ही एनआईटी अगरतला में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बात आता है कि आप एनआईटी अगरतला में कितने ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं, मतलब आप चॉइस फिलिंग में कितने ऑप्शंस आपके पास हैं और क्या क्या ब्रांचेस एनआईटी अगरतला में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहली बात, जो टोटल ऑप्शंस हैं आपको वो है 14, और मतलब पूरे कॉलेज में 14 ऑप्शंस हैं आपको ब्रांचेस चूज़ करने का ऑप्शंस में। तो सबसे पहले आता है CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसके बाद इलेक्ट्रिकल, इसके बाद मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, और BSMS के 3 जो कोर्सेज़ हैं वो हैं, और BTMT जिसको बोलते हैं BTech MTech, उसका भी 2 कोर्सेज़ हैं। और BSMS का मतलब है BSc एंड MSc। और ये जो 5 कोर्सेस मैंने लास्ट में बताया वो है इंटीग्रेटेड कोर्स जो 5 साल के हैं। तो फुल मिला के 14 ऑप्शंस आपके पास हैं एनआईटी अगरतला में पढ़ने के लिए, और इंजीनियरिंग और ये डुअल डिग्रीज मिला के टोटल 14 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो अभी बात कर लेते हैं एनआईटी अगरतला का जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो एनआईटी अगरतला में फर्स्ट और सेकेंड सेमिस्टर जो होता है, जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें थोड़ा फीस ज़्यादा होता है, इसके बाद नॉर्मल फीस होता है। तो मैं इधर लिस्ट एक लिख दूंगा, आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट सेमिस्टर से लेकर 8 सेमिस्टर तक जो फीस है उधर मैंने लगा दिया है। तो ये फीस जो आप देख रहे हैं वो एकदम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए परफेक्ट, कोई भी जो फी रिमिशन है वो ना लगा के ये फीस आता है। तो फर्स्ट सेमिस्टर में ऑलमोस्ट 79 के और सेकेंड सेमिस्टर में ऑलमोस्ट 71 के होता है फीस। जो टोटल फीस है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें हॉस्टल फीस इंक्लूडेड नहीं है। हॉस्टल फीस और मेस फीस कम्प्लीटली अलग है, जिसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इधर मैं बात कर रहा हूँ जो कॉलेज की फ़ीस है उसके बारे में। तो वो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेमिस्टर से लेकर 8 सेमिस्टर तक जो लिस्ट है मैंने लिख दिया है। तो ऐसा ही है एनआईटी अगरतला का फ़ीस। तो अभी बात आता है फ़ी रिमिशन के बारे में। बहुत लोग पूछ रहे थे कि फ़ी रिमिशन कैसा होता है एनआईटीज़ और एनआईटी अगरतला में बेसिकली। तो फ़ी रिमिशन का जो प्रोसेस है वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो एनआईटी अगरतला में फ़ी रिमिशन के लिए एक कैटेगरी सिलेक्ट किया गया है।
तो एक कैटेगरी है बिलो 1 लाख जिसका एनुअल इनकम है, जिसका फैमिली इनकम 1 लाख से बिलो है, जिसका 1 to 5 लाख इनकम है और जिसका 5 लाख से एवव है फैमिली इनकम ईयरली। तो उसके हिसाब से एक एक कैटेगरी सिलेक्ट किया गया है। तो आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आपको फीस देना पड़ेगा एनआईटी अगरतला में। तो सबसे पहले जो आता है वो बिलो 1 लाख होता है। तो उसमें जो फ़ी रिमिशन होता है वो कंप्लीट ट्यूशन फ़ी रिमिशन होता है जो 62,500 है हर एक सेमेस्टर के लिए। तो जो आपका टोटल फ़ी है उसमें से 62,500 डिडक्ट किया जाएगा और बाकी जो फीस है वो आपको देने पड़ेंगे हर एक सेमेस्टर अगर आपका फैमिली इनकम 1 लाख से नीचे है। इसके बाद आता है 1 to 5 लाख जिनका इनकम है, उनका 2/3 फ़ी रिमिशन होता है ट्यूशन फीस में। जो 62,500 ट्यूशन फ़ी है उसमें से 2/3 फ़ी रिमिशन करके टोटल फीस से आप माइनस कर दोगे तो आपका टोटल फीस आ जाएगा 1 लाख to 5 लाख जिनका इनकम है। इसके बाद आता है 5 लाख और एवव, उनको कोई भी फ़ी रिमिशन नहीं मिलता है और कंप्लीट फीस जो है एनआईटी अगरतला का वो देना पड़ता है। और मैंने जो लिस्ट लिखा है इधर वही एक जनरल कैटेगरी के एकदम परफेक्टली विदाउट रिमिशन ये फीस देना पड़ता है अगर आपका इनकम 5 लाख से एवव है। अभी बात आता है कोई कैटेगरी के स्टूडेंट क्या करेगा, अगर वो एसटी या एससी या कोई ऐसा कैटेगरी है उनके लिए क्या है वो मैं बोल दूं कि एसटी और एससी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंप्लीट ट्यूशन फ़ी रिमिशन होता है। जो 62,500 फ़ी रिमिशन उनके लिए पूरा होता है, ओबीसी के लिए वो नहीं होता है। तो आप ये समझ ले कि 62,500 रिमिशन एक तो अगर आप एसटी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या तो अगर आप 1 लाख से बिलो आपका फैमिली इनकम है तो फिर आपको कंप्लीट फ़ी रिमिशन मिलेगा ट्यूशन फ़ी जो 62,500 है। तो आई होप कि पूरा जो फ़ी स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या तो कोई क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने में। अभी बात कर लेते हैं हॉस्टल और हॉस्टल के फ़ीस के बारे में। तो सबसे पहली बात बॉयज़ हॉस्टल के बारे में बोल लेते हैं हम लोग। तो बॉयज़ हॉस्टल 2 है एनआईटी अगरतला में, एक का नाम है RNT रविंद्रनाथ टैगोर हॉस्टल और एक है आर्यभट्टा, वो भी बॉयज़ हॉस्टल है। तो बॉयज़ हॉस्टल टोटल 2 हैं, जो RNT है वो नया है और आर्यभट्टा पुराना है। तो फर्स्ट और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए RNT अलॉट किया जाता है और सेकेंड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मली आर्यभट्टा अलॉट किया जाता है। तो अभी बात कर लेते हैं टोटल फीस कितना है। तो टोटल फीस जो है वो है 24,000 पर सेमिस्टर। तो आपका जो 8 सेमिस्टर है उसके हिसाब से आपको फ़ीस देने पड़ेंगे। हर एक सेमिस्टर में अलग अलग लेते हैं 24,000 और जो इनिशियल फ़ी है वो है 7,000 जो 24,000 के एक्स्ट्रा भी देना पड़ता है जब आप हॉस्टल में एंटर करोगे फर्स्ट ईयर में तभी। तो अभी अगर आप फर्स्ट ईयर में एंटर कर रहे हो हॉस्टल में तो आपको टोटल 24 + 7 31,000 आपको देने पड़ेंगे और इसके बाद ही आपको हॉस्टल मिलेगा। लेकिन वो जो इनिशियल फ़ी आप देने वाले हो वो आपको फिर से वापस मिलेगा 7th और 8th सेमेस्टर में आपको वो वापस मिल जाएगा। लेकिन वो इनिशियल फ़ी आपको अभी पे करना पड़ेगा और पर सेमेस्टर 24,000 आपका फ़ीस है जो हॉस्टल प्लस मेस फूड सब कुछ मिला के 24,000 आपका फ़ीस है। तो अभी बात कर लेते हैं गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। तो गर्ल्स हॉस्टल एनआईटी अगरतला में एक ही है जिसका नाम है गार्गी गर्ल्स हॉस्टल। तो उसमें भी टोटल 24,000 है फीस, मेस फूड और हॉस्टल मिला के कंप्लीट फीस 24,000 है और उन लोगों के लिए भी 7,000 इनिशियल फ़ी है जो फिर से वापस किया जाएगा। एनआईटी अगरतला जिरानिया में टोटल 365.6 एकर्स के बड़े कैंपस हैं। तो उधर पूरा जो डिपार्टमेंट्स के बिल्डिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से लेकर हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग बिल्डिंग्स से शुरू करके लाइब्रेरी और हॉस्टल सब कुछ एक ही कैंपस के अंदर है और उसमें आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगे। बहुत सारे दुकान कैंटीन्स एक्स्ट्रा तो है ही, साथ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, इसके बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फील्ड और बहुत सारे ऐसे नॉर्मल फैसिलिटीज़ जो आपके कॉलेज कैंपस में मिलता है वो आपको मिल जाएंगे। तो अभी तक एनआईटी अगरतला में ऐसा कोई प्राइवेट जो साइकिल सर्विस जो है वो अभी तक नहीं है। लेकिन हाँ, आप खुद से साइकिल उधर से ले सकते हैं जो आप खुद बाई करके लेना पड़ेगा, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी तक कोई पब्लिक सर्विस नहीं है उधर एनआईटी अगरतला के कैंपस। और फाइनली लास्टली अगर आप पूछोगे कि एनआईटी अगरतला कैसा है तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगा कि अच्छा ही है। एज ए सेंट्रल कॉलेज, एज ए गवर्नमेंट कॉलेज जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही है।
तो आप ऐसा एक्सपेक्टेशन ना लेके आए कि एक प्राइवेट कॉलेज की तरह आपको हर एक फैसिलिटी 100% 5 स्टार की तरह मिलेगा, लेकिन एज ए गवर्नमेंट कॉलेज और सेंट्रल एफिलिएटेड कॉलेज आपको हर एक वो फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे जो आपको एक इंजीनियर बना सकता है। और नॉर्मली जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज को जानते हैं वैसा ही है इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आप करण जौहर के फिल्म के तरह तो एक्सपेक्टेशन लेके मत ही आइए, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा होता है वैसा ही है NIT अगरतला, और मेरे हिसाब से परफेक्ट है आपको एक इंजीनियर बनाने के लिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हैं तो वो मत लेके आइए, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वो आप याद रखिए। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो फेस्ट और प्रोग्राम्स जो टेक फेस्ट होते हैं उसके बारे में आप इधर आओगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो कोविड चल रहा था उसमें हर एक चीज़ कैंसिल हो गया था जब कोविड का टाइम चल रहा था। तो अभी जब नॉर्मल कॉलेज शुरू हुआ है, अभी सब कुछ शायद ठीक से होने वाले हैं। अभी तक तो नॉर्मली सब कुछ ट्राई कर रहे हैं सीनियर्स, और हम भी ट्राई कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल ठीक से हो। तो आई होप कि जब फर्स्ट ईयर से आप लोग आओगे तो सब कुछ नॉर्मल ही होगा। लेकिन कोविड के लिए बहुत कुछ कैंसिल हुआ था, तो अभी सब कुछ नॉर्मल होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। कि NIT अगरतला के बारे में सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो जल्दी ही मिलते हैं अगर आप ये कॉलेज में आ रहे हैं। मोस्ट वेलकम, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सपोर्ट द चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।